नमस्कार साथियों। आज बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। इस चैनल पे हम फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ बाधाओं के कारण हम इस चैनल पे अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज से जो है आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आज मैंने टॉपिक लिया है 10th का है, क्लास 10th का है ये, ठीक है। इसमें बोला गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। मैथ के पेपर में प्रूव करने के लिए आता है। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कैसे सिद्ध किया जाता है इसे एकदम बेसिक से समझेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाएंगे तो प्रत्येक सेट में आपको मिलेगा। 7 सेट आते हैं एक साल में। कोई भी पेपर उठाइए, यहाँ पे संख्या जो है वो केवल चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया √2 को सिद्ध करना है, अब वहाँ पे कहीं पे पूछ लिया जाए √3 को करना हो, √5 को या √7 को, तो प्रोसेस यही है, ठीक है। बस एक बार आप बेसिक से समझिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के करके दिखा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे कि √2 हमारी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो उसके लिए हम इसमें विरोधाभास प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, जिससे हम प्रूव करेंगे कि हमारी √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो विरोधाभास में हम क्या करते हैं कि कोई चीज जो है वो हमें पता है कि वो गलत है, ठीक है, लेकिन हम पहले मान लेंगे कि ये चीज हमारी क्या है, सही है। फिर उसी को मेथड लगा के हम क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे और बोलेंगे हमारी कल्पना असत्य है, ठीक है। इसलिए ये √2 एक अपरमेय संख्या है या √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास ना, कंट्रोवर्सी करना है। तो इसमें सबसे पहले समझिए, किसी भी संख्या को सिद्ध करने के लिए, जैसे यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि माना √2 एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। माना √2 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है, इसका क्या मतलब हुआ, कोई संख्या परमेय संख्या तब होती है जब उसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, जहां पे अंश और हर क्या हो, अंश और हर हमारे पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, और हर का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, ठीक है। जैसे मान लो p कोई संख्या है, पूर्णांक q कोई संख्या है, और इन्हें इस फॉर्म में लिखा जाए, p और q हमारे पूर्णांक हों और q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं ये हमारी संख्या परमेय संख्या होती है, ठीक है। अब √2 हमारी यदि परमेय संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। समझिएगा एक एक स्टेप, बहुत ही आसान है ये। √2 को हम क्या करेंगे, p बटे q के रूप में लिख लेंगे, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा p बटे q, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और आपको समझनी होंगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखना होगा, जहां p, q क्या हो, आपके पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। कैसे संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। ये क्या होती है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ये दो संख्या होती हैं, ठीक है, मतलब युग्म होती हैं। तो ऐसी दो संख्या यदि हम ले लें, जैसे 3 और 5, ठीक है, तो इसका यदि हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF हमें मिलेगा 1। किसी भी मेथड से आप निकालें, उनका HCF यदि 1 मिल रहा है, यानी कि पहली संख्या ना तो दूसरी से कट रही है और ना ही दूसरी संख्या पहली से कट रही है, तो उस कंडीशन में इन संख्याओं को बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या। जैसे आप देखेंगे 7, 9, तो ये क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहां पे हम p और q को सहअभाज्य कब बोलेंगे, जब ना p q से कट रहा हो और ना q p से कट रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जहां पे एक संख्या न तो दूसरी से कटे न दूसरी पहली से कटे, और ये दोनों का HCF लिया जाए किसी भी मेथड से, तो उनका HCF केवल 1 आए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए √2 बराबर किसके हो गया, p/q के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा √2q
इज इक्वल पी। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा √2 क्यू, सॉरी पी लिख रहे थे, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर √4, √4 की वैल्यू जानते हैं 2 होती है, तो इसलिए डायरेक्टली हम लिखते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल्स पी स्क्वायर। ठीक है, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर भी कोई संख्या होगी, क्यू स्क्वायर भी कोई संख्या होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालें, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स पी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स पी स्क्वायर अपान 2, मतलब यहाँ से पी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य हो रहा है, लिखेंगे पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि 2 का गुणनखंड है, लिखेंगे 2 का, सॉरी पी स्क्वायर 2 का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। इसी बात को आपको समझना है, मेन चीज इसमें यही है, पी स्क्वायर आपका 2 का गुणनखंड है। पी स्क्वायर यहाँ पे कोई संख्या होगी, क्यू स्क्वायर भी कोई संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, पी स्क्वायर 2 का गुणनखंड है, तो इसलिए पी भी 2 का गुणनखंड होगा, लिखेंगे पी भी, इसलिए पी भी 2 का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो यहाँ से इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो 2q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम मान लेंगे, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा कि पी स्क्वायर 2 का गुणनखंड है, तो पी भी 2 का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम p बराबर रख देंगे, लिखेंगे माना p बराबर 2m रखने पर, 2m रखने पर। अब यहाँ से हम p बराबर हमने 2m रख दिया। मैंने बताया आपको कि जैसे √2 को सिद्ध करना है तो आप वहाँ पे 2m रखेंगे, √5 को सिद्ध करना होता तो आप वहाँ पे 5m रखते। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर 2m रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम p बराबर 2m रख देंगे, तो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p बराबर 2m रखना है मतलब 2m का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, यानी कि 2q स्क्वायर बराबर हो गया 4m स्क्वायर के। कितना हो गया, 2q स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4m स्क्वायर के। अब यहाँ से यदि हम q स्क्वायर अपान m स्क्वायर की वैल्यू लें, q स्क्वायर अपान m स्क्वायर, तो ये होगा 4/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/1, 2 1 सॉरी 2 1 2 एंड 2 2 4 हो जाएगा ये। यहाँ से देखिए q स्क्वायर बाय m स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2/1 आ गई, यानी कि q स्क्वायर हमारा क्या हो गया 2m स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर हमारा क्या हो गया 2m स्क्वायर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि q स्क्वायर का गुणनखंड कौन है, 2 है। लिखेंगे यहाँ से, देखिए लिख रहे हैं, यहाँ q स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। क्या है, 2 है, तो इसलिए q का भी गुणनखंड 2 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक कोई संख्या दी हुई है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती, 25 होती, तो पी की वैल्यू कितनी होती, 5 होती। 36 होती तो पी की वैल्यू कितनी होती, 6 होती। ये संख्या दी हुई है, क्या है, ये पी बाई क्यू क्या होती है, एक संख्या ही तो होती है। तो उसी प्रकार यहाँ से आपने क्या रहेगा कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर आई। अब 2m स्क्वायर से इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले थे कि पी स्क्वायर क्या था, जैसे पी स्क्वायर 2 का गुणनखंड था, तो यहाँ से मतलब क्यू स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 2 है, और क्यू का भी गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था कि ये सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, इनका एचसीएफ लेंगे तो एक के अलावा और कोई नहीं आएगा, लेकिन ये हमारी कल्पना क्या होगी, यहाँ पे असत्य हो गई। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हमारी कल्पना क्या होती है, असत्य होती है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास विधि द्वारा
ऐसे सिद्ध किया जाता है अंडर रूट 2 को, या अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है। ठीक है, हमने क्या माना था कि अंडर रूट 2 क्या है, एक परमीय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अपरमीय संख्या है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिफाइड नहीं किया। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरमीय संख्या होगी। सेम प्रोसेस आपको करना है। अब अंक यहाँ पे चाहे जो दे दे, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 हो जाए, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, या अंडर रूट कितना हो जाए, 10 हो जाए, तो आप ऐसे इसे सिद्ध कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टाइप की चाहिए, या किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।